मूवी की शुरुआत होती है 2013 में। हम देखते हैं कि एक डॉल जिसका नाम है चकी एक मेल के जरिए निका और उसकी मदर सारा के घर आता है। निका और उसकी मदर सारा जिस घर में रहते हैं वो बहुत ही पुराना घर है। सारा को बार बार एक फ्लावर की पेंटिंग दिखने लगती है और उसी रात हम देखते हैं सारा की डेड बॉडी मिलती है और सारा की बॉडी पर चाकू से गोबे हुए निशान मिलते हैं और सारा की डेथ को सुसाइड करार करके उसके केस को वहीं पे बंद कर दिया जाता है और यहाँ से मूवी कर्स ऑफ चकी की शुरुआत होती है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि निका की सिस्टर बार्ब, उसका हस्बैंड इयन, उनकी बेटी एलिस, नैनी जिल और फादर फ्रैंक निका के यहाँ आते हैं। एलिस को चकी का डॉल मिलता है और वो जिद करती है चकी को रखने के लिए, इसलिए चकी उसको दे देते हैं। उस रात को जब निका और एलिस किचन में खाना तैयार कर रहे होते हैं तब चकी बड़ी होशियारी से खाने में रेड पॉइजन डाल देता है और जिस खाने के बाउल में चकी ने ये रेड पॉइजन डाला है वो फादर फ्रैंक का है और फादर फ्रैंक उसको खा लेता है। और अब हम देखते हैं कि फादर वहाँ से चले जाते हैं मगर रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो जाती है जिस कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है और फादर फ्रैंक की डेथ हो जाती है। इसी रात में निका को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि चकी डॉल आई कहाँ से है उनके घर में और उनको ये डॉल मेल किसने किया था, इसलिए निका इंटरनेट पे जाके चकी के बारे में रिसर्च करने लगती है। तब निका को न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स मिलती है। इसमें निका को पता चलता है चकी और चार्ल्स ली रे के मर्डर लिंक होने के बारे में। इस वक्त हम देखते हैं कि चकी उठता है और नैनी जिल को बिजली के झटके से मार देता है। इसी कारण पूरे घर में लाइट भी चली जाती है। बार्ब अपनी बेटी एलिस को ढूंढने जाती है तब उसे रास्ते में चकी मिलता है। तब बार्ब चकी को उठा के एलिस को ढूंढते हुए एटिक में पहुंच जाती है और वहां बार्ब को सारा की पेंटिंग्स की कलेक्शन मिलती है और ये सब पेंटिंग एक ही फ्लावर्स की है। बार्ब को चकी के शर्ट के अंदर एक बड़ी नाइफ भी मिलती है। बार्ब इस नाइफ से चकी के ऊपर की स्किन हल्का सा हटा देती है और इसी वक्त चकी अचानक से एक्शन लेता है, बार्ब के आंख में चाकू मार देता है। बार्ब बहुत जोर से चीखती है। तभी निका बार्ब के चीखने की आवाज से सुनकर बार्ब जिस एटिक में है वहां आती है। चकी वहां से भाग जाता है। निका डर के कारण घबरा कर बार्ब के हस्बैंड इयन को जगा देती है, लेकिन निका को दिखता है कि बार्ब मर गई है और चकी जिंदा है। इयन देखता है कि निका के हाथ में चाकू है, इसलिए इयन को लगता है कि निका ने ही मर्डर किया है, जिस कारण इयन निका के हाथ से चाकू गिरा देता है। निका इयन को समझाने की कोशिश करती है कि बार्ब को चकी ने मारा है, वो जिंदा है, चकी कोई डॉल नहीं है। लेकिन चकी इयन के सामने बड़ी होशियारी से एक डॉल की तरह लाइफलेस रहता है। अब हम ये देखते हैं कि इयन ने एक हिडन कैमरा चकी पे लगाया था। ये कैमरा इयन ने इसलिए लगाया था क्योंकि उसको बार्ब और जिल के रिलेशन में कुछ डाउट होता था। कैमरे का फुटेज देखकर इयन को पता चलता है कि उसकी बेटी एलिस एक अलमीरा में बंद है और जो चकी है वो सच में जिंदा है। चकी इस मौके का फायदा उठाते हुए इयन पे हमला कर देता है और इयन को मार देता है। निका किसी तरीके से रस्सियों से फ्री हो जाती है और चकी ने जो उस पे कुल्हाड़ी से अटैक किया है उससे बच जाती है और जैसे ही चकी का हथियार फंसता है निका मौके का फायदा उठाकर चकी का सर धड़ से अलग कर देती है। लेकिन जब निका अपनी चोट पे ध्यान दे रही होती है तब चकी अपना सर जोड़ लेता है और निका को बैल्कनी से नीचे धक्का मार देता है। अब हम देखते हैं कि निका चकी से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब हम देखते हैं कि चकी निका को फ्लैशबैक के जरिए दिखाता है कि चकी पहले चार्ल्स ली रे था, निका की फैमिली का फ्रेंड था। उसे निका की मदर सारा से बहुत ज्यादा लव ऑब्सेशन होता है। रे को पता नहीं चलता मगर वो ऑब्सेशन में इतना डूब गया था कि उसने निका के फादर को जान से मार दिया था और सारा को किडनैप कर लिया था। सारा को जब किडनैप किया था तब सारा प्रेग्नेंट थी निका से। सारा को रे रोज फ्लावर्स लेके देता था और जो फ्लावर्स वो देता था वो वही फ्लावर्स है जिसकी पेंटिंग सारा को दिखती थी। लेकिन एक बार सारा ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने गुस्से में आकर उसके पेट में चाकू मार दिया था। इसी कारण निका भी जो पैदा हुई थी उसको पैदाइशी हेल्थ प्रॉब्लम थी। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद रे जब पुलिस से बच के भाग रहा होता है तब उसकी डेथ
हो जाती है। जब चकी ये सब फ्लैशबैक के जरिए दिखा रहा होता है तब निका भी इस वक्त किसी तरीके से वक्त काट रही होती है और मौके के तलाश में होती है। अब हम देखते हैं कि निका लिफ्ट में किसी तरीके से पहुंच जाती है और चकी के हाथ से हथियार गिरवा देती है और उस पे चाकू से हमला भी कर देती है। अब थोड़ी देर में हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर जो फादर फ्रैंक की डेथ केस में इन्वॉल्व है वो घर में आता है। तब उसे दिखता है कि निका ने खून से लटपट चाकू हाथ में पकड़ा हुआ है और वो बार्ब की बॉडी के पास है। अब मूवी में आगे हम देखते हैं कि निका को पागलखाने में एडमिट कर दिया जाता है। चकी को पुलिस वाले सबूत के तौर पे रख लेते हैं। पुलिस ऑफिसर जब अपनी कार में बैठता है तब उसे दिखता है कि चकी को जिस बैग में से कोई सांस ले रहा है। पुलिस वाला हैरान होकर बैग खोलने लगता है मगर अचानक से टिफनी आती है और पुलिस ऑफिसर को मार देती है। फिर टिफनी चकी को उठा लेती है और हम बाद में देखते हैं कि चकी को वो पैकेजिंग सेंटर में ले जाती है और चकी को न्यू जगह पार्सल कर देती है। अब कहानी के एंड में हम देखते हैं कि एलिस अपनी दादी के साथ रहती है। एक बार जब एलिस अपने स्कूल से वापस आती है तब उसे चकी मिलता है। चकी एलिस को कन्विंस कर देता है हाइड द सोल गेम खेलने के लिए। इस गेम के अनुसार कुछ मंत्र पढ़े जाएंगे और चकी की डॉल के अंदर आत्मा है वो एलिस के अंदर आ जाएगी। अचानक से हम देखते हैं कि दादी उठ के बैठ जाती है और उनसे सांस नहीं ली जा रही होती क्योंकि दादी के मुंह पे प्लास्टिक बैग बांधा होता है। अब हम देखते हैं 6 महीने बीत गए हैं और चकी जो कि अभी भी डॉल के अंदर ही है वो एंडी को मिलता है। एंडी जैसे ही अपनी माँ का फोन आंसर करने के लिए मुड़ता है तब हम देखते हैं कि चकी नाइफ से पैकेज फाड़ के बाहर आ जाता है। चकी बाहर आकर चारों तरफ देखता है। अब उसकी नजर पड़ती है एंडी पे जिसने चकी के ऊपर शॉटगन लगाई हुई है। एंडी चकी को कहता है प्ले विद दिस और चकी का सर गोली से उड़ा देता है। ब्राइड ऑफ चकी फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि टिफनी वैलेंटाइन जो सीरियल किलर चार्ल्स ली रे की पार्टनर रही है वो पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देती है और उससे कहती है कि वो टिफनी को डॉल के पार्ट्स दे दे। ये वही डॉल है जिसमें चार्ल्स की आत्मा होती है। जब पुलिस ऑफिसर डॉल का बैग खोल के डॉल को देख रहा होता है तब टिफनी आती है और उसको जान से मार देती है। टिफनी का मानना है कि चार्ल्स की आत्मा अभी भी है डॉल में, इसलिए वो डॉल को स्टिच करके जोड़ती है और तंत्र के इस्तेमाल करने लगती है। ये वही तंत्र है जिससे चार्ल्स रे की आत्मा सबसे पहली बार डॉल में कैद हुई थी 10 साल पहले। लेकिन थोड़ी देर में हम देखते हैं कि चकी जिंदा हो जाता है और टिफनी के बॉयफ्रेंड को जान से मार देता है और यहाँ से मूवी ब्राइड ऑफ चकी शुरू होती है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि टिफनी एक रिंग देती है चकी को और उसको कहती है उससे शादी करने को। ये रिंग वही है जो चकी ने ली थी और टिफनी को लगता है कि शायद चकी इस रिंग से उसको प्रपोज करना चाहता था। लेकिन जब चकी बताता है कि उसका कभी भी ऐसा कोई प्लान नहीं था और ना ही है तब टिफनी गुस्से में आके चकी को बंद करके रख देती है और उसको चिढ़ाने लग जाती है चकी को जो डॉल वेडिंग ड्रेस में है उससे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन थोड़ी देर में चकी वहाँ से निकल जाता है और टिफनी को उसके बाथरूम में जान से मार देता है और उसके बाद चकी टिफनी की आत्मा को दूसरी डॉल में डाल देता है और चकी टिफनी को बताता है कि उसको अपनी और टिफनी की आत्मा अपने पड़ोसी जेसी और जेड की बॉडी में अगर डालनी है तो उसको चार्ल्स की जहाँ बॉडी को दफन किया था वहाँ जाना होगा और उसकी बॉडी से एक जादुई एमुलेट लेना होगा। तब टिफनी एक प्लान बनाती है और अपने पड़ोसी को कॉल करती है और अपने पड़ोसी जैसे को कहती है कि वो जेसी को पैसा देगी अगर वो जेसी उसके घर से 2 डॉल लेके जाए न्यू जर्सी में जहाँ चार्ल्स की बॉडी दफन है। जेसी को क्योंकि पैसों की सख्त जरूरत होती है इसलिए वो टिफनी की बात मान जाता है और तब हम देखते हैं कि जेसी की होने वाली बीवी के फादर क्योंकि जेसी को पसंद नहीं करते उसकी कार में ड्रग्स रख देते हैं और उसको पुलिस से पकड़वाने का प्लान करते हैं। मगर क्योंकि जेसी चकी और टिफनी का काम कर रहा होता है इसलिए चकी और टिफनी एक जाल बिछाते हैं जिसके कारण वो जेड के फादर को जान से मार देते हैं और जेड के फादर की बॉडी को वैन के अंदर ही छुपा देते हैं। जेसी और जेड न्यू जर्सी का ट्रिप चालू करते हैं लेकिन थोड़ी देर में एक पुलिस ऑफिसर इनकी कार को रोक देता है और जब वो कार की तलाशी ले रहा होता है तब उसको ड्रग्स का पैकेट मिलता है। जब वो ऑफिसर वापस अपनी कार की तरफ जा रहा होता है रिपोर्ट करने के लिए तब हम देखते हैं कि चक्की कार के गैस टैंक में शर्ट डाल देता है और फिर वो उस शर्ट में आग लगा देता है जिसके कारण कार
ब्लास्ट हो जाती है और वो पुलिस ऑफिसर उसी कार में होने के कारण वो भी मर जाता है, जिस कारण जेसी और जेड डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि जेसी को जेड पे और जेड को जेसी पे शक होने लग जाता है कि इनमें से कोई एक किलर है, लेकिन वो इस बात पे ज्यादा गौर नहीं करते और थोड़े टाइम बाद दोनों शादी कर लेते हैं। और जब वो दोनों वापस होटल आते हैं तब हम देखते हैं कि एक कपल जेसी के पैसे चोरी कर रहे होते हैं। तब टिफनी आती है और उस चोरी करने वाले कपल को जान से मार देती है। तब हम देखते हैं कि चकी प्रपोज करता है टिफनी को और टिफनी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि जेसी और जेड अपने दोस्त डेविड के साथ होटल से निकल जाते हैं। डेविड को इन दोनों ने कॉल करके बुलाया होता है। इन दोनों को एक दूसरे पे शक होने लग जाता है कि दूसरा किलर है, लेकिन डेविड को जेसी और जेड की बात पे यकीन हो जाता है कि ये दोनों किलर नहीं है, बल्कि इनमें से कोई किलर नहीं है। और डेविड इन दोनों को ये भी बताता है कि ये दोनों मेन सस्पेक्ट है किलिंग के। लेकिन जब थोड़ी देर बाद जब डेविड को वॉरेन की डेड बॉडी मिलती है तब डेविड इन दोनों पे गन पॉइंट करता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि इन दोनों का लोकेशन। लेकिन तब हम देखते हैं कि दोनों डॉल जिंदा हो जाती है, जिस कारण डेविड डर जाता है और पीछे होता है। लेकिन तब दूसरी कार आती है और वो डेविड को जान से मार देती है। और चकी और टिफनी दोनों कपल को अपना प्लान बताते हैं और पुलिस से बचने के लिए दोनों एक कार चुरा के उसमें भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर में जेसी और जेड चकी और टिफनी में लड़ाई करवाने लगते हैं और लड़ाई के बीचों बीच जेड टिफनी को ओवन में बंद कर देती है और जेसी चकी को खिड़की से बाहर फेंक देता है और तभी इनकी कार भी एक खड्डे में आके फंस जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि चकी जेड को फोर्स करता है उसको उसकी पुरानी कब्र में ले जाने का और जेड चकी की बात सुनते हुए चार्ल्स की कब्र से वो एमुलेट भी निकाल देती है। लेकिन तब तक जैसे आता है टिफनी के साथ और चकी को कहता है कि चकी अगर जेड को फ्री कर देगा तब वो टिफनी को भी फ्री कर देगा। लेकिन जब ये दोनों ट्रेड कर रहे होते हैं तब चकी जेसी के पीठ में चाकू फेंक के मारता है और दोनों कपल को बांध देता है और फिर चकी तंत्र करने लगता है। लेकिन तब टिफनी चकी को किस करती है और उसको चाकू मारती है और टिफनी और चकी के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। और तब जेसी चकी पे हमला करता है और उसको उसकी कब्र में ही गिरा देता है और तभी वहाँ पे एक डिटेक्टिव आता है और जब वो देखता है कि कब्र के अंदर चकी जिंदा है और तब जेड चकी पे गन से कई बार फायर भी कर देती है। तब डिटेक्टिव पुलिस में कांटेक्ट करता है और उनको बताता है कि दोनों कपल क्रिमिनल नहीं है, सभी खून चकी ने किए हैं। और डिटेक्टिव इन दोनों कपल को रिहा भी करके उनको अपने घर जाने को कह देता है। लेकिन थोड़ी देर में हम देखते हैं कि जब डिटेक्टिव वो टिफनी की बॉडी देख रहा होता है तब वो अचानक से जिंदा हो जाती है और वो एक बेबी डॉल को जन्म देती है और ये डॉल डिटेक्टिव पे अटैक करता है। सीड ऑफ चकी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्लेन जो चकी और टिफनी का बेटा है उसको एक सपना आता है और उसमें वो देखता है कि उसने एक छोटी लड़की के पेरेंट्स को बहुत बेरहमी से जान से मार दिया होता है। लेकिन ये सिर्फ सपना ही होता है क्योंकि असलियत में ग्लेन को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा होता है और ग्लेन के साथ बहुत ही जुल्म होता रहता है और ग्लेन का मालिक उसको कठपुतलियों के कंपटीशन में compete करवाता रहता है और उसको रहने के लिए केज में बंद करके रखता है। लेकिन एक बार ग्लेन को हॉरर फिल्म का प्रीव्यू दिखता है टीवी पे। इस फिल्म का नाम होता है चकी गोज साइको। इस फिल्म में चकी और टिफनी होते हैं और ग्लेन को भी रियलाइज होने लगता है कि वो चकी और टिफनी का बेटा है और यहाँ से फिल्म सीड ऑफ चकी की शुरुआत होती है। अब हम देखते हैं कि ग्लेन अपने पेरेंट्स से मिलना और उनको जानना चाहता है, इसलिए ग्लेन किसी तरीके से जहाँ कैद रहता है उस मालिक से बच के भाग जाता है और चकी टिफनी को ढूंढते हुए हॉलीवुड तक पहुँच जाता है। और जब ग्लेन फिल्म चकी को साइको के आर्ट रूम में पहुँचता है तब उसको दिखता है वहाँ पे चकी और टिफनी की डॉल। तब ग्लेन तंत्र का इस्तेमाल करके चकी और टिफनी को वापस जिंदा कर देता है और फिर इन पेरेंट्स और बेटे के बीच में मिलन होता है। लेकिन जब थोड़ी देर में जब हम देखते हैं कि फिल्म की शूटिंग के क्रू का एक मेंबर आता है तब वो टिफनी डॉल को अलग कर रहा होता है। तब चकी और टिफनी मिलके उस फिल्म क्रू के मेंबर को पियानो की वायर से मार
देते हैं। और थोड़ी देर में जब फिल्म की एक्ट्रेस को उस बंदे की डेड बॉडी मिलती है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है और चकी टिफनी ग्लेन के साथ अपने कार में बैठकर वापस अपने घर चली जाती है। अब क्योंकि ग्लेन की पहली मुलाकात होती है अपने पेरेंट्स चकी और टिफनी से, इसलिए वो उनके बारे में कुछ नहीं जानता और वो पूछता है कि इन दोनों से कि इन्होंने उस आदमी को जान से क्यों मारा, क्योंकि किसी को भी जान से मारना एक गलत हरकत है। चकी अपने बेटे को बताता है कि वो सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए लोगों को मारता है, लेकिन दूसरी तरफ टिफनी को लगता है कि अब इनको भी लोगों को मारना छोड़ देना चाहिए और अपने बेटे को अच्छे संस्कार देके पाल पोस के बड़ा करना चाहिए। इसलिए टिफनी चकी को फोर्स करती है, उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो कभी भी किसी का खून ना करे। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो एक्ट्रेस जिसका नाम है जेनिफर एक फिल्म में रोल के लिए बहुत ट्राई कर रही होती है, लेकिन जब उस फिल्म का डायरेक्टर बताता है कि इस फिल्म के रोल के लिए उसने किसी और एक्ट्रेस से बात की हुई है और उसी को रोल देगा, तब जेनिफर इस फिल्म के डायरेक्टर को अपने घर में इनवाइट करती है। लेकिन जब फिल्म का डायरेक्टर जेनिफर के घर जाता है तब चकी और टिफनी प्लान करते हैं अपनी आत्मा को डायरेक्टर और जेनिफर की बॉडी में डालने का। इसलिए जब जेनिफर और डायरेक्टर बिजी होते हैं तब टिफनी उस पे अटैक करती है और उनको बेहोश कर देती है। और उस वक्त हम देखते हैं कि चकी अपने बेटे ग्लेन के साथ जाता है कार में एक फोटोग्राफर के घर की तरफ। ये जो फोटोग्राफर होता है उसने डायरेक्टर और जेनिफर को किस करते हुए क्लिक किया था और चकी की भी कुछ फोटोज ली थी। इसलिए चकी इससे पहले कि फोटोग्राफर उन फोटो को पब्लिश करे उसको मारना चाहता है, लेकिन ग्लेन फोटोग्राफर को बताता है कि चकी उसको मार देगा। लेकिन जब फोटोग्राफर देखता है ग्लेन को वो एकदम से डर जाता है और वो एकदम से शेल्फ से टकरा जाता है और उस शेल्फ के ऊपर जो एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो उसके सर पे आकर गिर जाता है, जिस कारण फोटोग्राफर की भी डेथ हो जाती है। और जब ये सब चकी देखता है तब उसको लगता है कि उसके बेटे ने ये खून जानबूझ के किया है, इसलिए वो प्राउड फील करता हुआ इस मेमोरी को फोटोग्राफ कर लेता है। कहानी में आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि जब अगले दिन जेनिफर को होश आता है तब उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो डायरेक्टर को कहती है कि सब उसकी वजह से हुआ है। तब डायरेक्टर जेनिफर को बताता है कि उसको मेडिकल प्रॉब्लम है जिस कारण उसका बच्चा होना पॉसिबल ही नहीं है। तब जेनिफर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, फिर ये सब हुआ कैसे। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि टिफनी गुस्से में आके उस डायरेक्टर को भी जान से मार देती है। और अगली सुबह जब जेनिफर सो के उठती है तब उसको पता चलता है कि वो पूरी तरह से प्रेग्नेंट है। तब उसको लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन जेनिफर को ये नहीं पता होता है कि उस पे भी काला जादू किया होता है। इसलिए जब जेनिफर फोन पे बात कर रही होती है चकी उसको पकड़ लेता है और सिर्फ जेनिफर को ही नहीं बल्कि जेनिफर के ड्राइवर को भी पकड़ लेता है चकी और टिफनी। लेकिन अब हम देखते हैं कि जेनिफर की असिस्टेंट जब आती है और देखते हैं कि ड्राइवर और जेनिफर के साथ क्या हुआ है तब वो उनकी हेल्प करने लगती है। तब अचानक से ग्लेंडा आती है और जेनिफर की असिस्टेंट जॉन को जान से मार देती है। अब फिल्म में हमें ये भी डिस्क्लोज होता है कि ग्लेन जो चकी और टिफनी का बेटा है उसकी बॉडी के अंदर उसके बहन की आत्मा भी है और ये जो बहन है वो चकी और टिफनी की तरह किलर है। लेकिन टिफनी जब ग्लेंडा को कहती है कि ग्लेन को वापस बॉडी पे कंट्रोल देने के लिए तब ग्लेन को होश आता है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है देख के कि उसने क्या कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनिफर दो ट्विंस को जन्म देती है। ये जो ट्विंस है वो है लड़का और लड़की। लेकिन जब चकी टिफनी के साथ अपनी और अपने पूरी फैमिली की आत्मा ट्रांसफर करने लगता है तब चकी रुक जाता है और उसको लगता है कि इनको आत्मा ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये लोग अब डॉल है और इनको इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन टिफनी को चकी की इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता, इसलिए वो प्लान करती है और अपना और अपने दोनों बेटे और बेटी की आत्मा जेनिफर और उसके ट्विंस की बॉडी में ट्रांसफर करने का। लेकिन जब टिफनी आत्मा का ट्रांसफर वाला रिचुअल कर रही होती है तब चकी जेनिफर के ऊपर चाकू फेंकता है इस प्लान से कि वो आत्मा ट्रांसफर सक्सेसफुल ना हो जाए। दरअसल चकी को डर होता है कि अगर ट्रांसफर सक्सेसफुल हो गया तो शायद टिफनी अपने बच्चों के साथ चकी को छोड़कर चली जाएगी, इसलिए चकी चाकू फेंक के जेनिफर को मारने लगता है। लेकिन अचानक से जेनिफर का ड्राइवर आगे आ जाता है और जेनिफर की जान बचा लेता है और वो खुद जेनिफर को बचाते हुए मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो जेनिफर को बताकर जाता है कि वो हमेशा से जेनिफर से प्यार करता था, इसलिए वो जेनिफर का ड्राइवर था। और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है जिस कारण डॉल की पूरी फैमिली वहाँ से बच के भाग
जाती है। लेकिन अब हम देखते हैं जब पुलिस आती है और जेनिफर को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचा देती है, तब टिफनी जेनिफर को ड्रग्स देती है और वापस से अपनी आत्मा उसमें ट्रांसफर करने लगती है। लेकिन तब चकी आता है और टिफनी को कुल्हाड़ी से मार के उसकी जान ले लेता है। तब मरने से पहले टिफनी अपने बेटे ग्लेन को बताती है कि वो कभी भी चकी या उसकी तरह कोई गलती ना करे। लेकिन अपनी माँ के बनने के बाद ग्लेन गुस्से में आ जाता है और अपने फादर चकी को फाइट के लिए चैलेंज करता है। जेनिफर भी ग्लेन को कुल्हाड़ी देती है और लड़ाई में ग्लेन चकी को बहुत ही ज्यादा मार के जख्मी कर देता है। तब चकी को लगता है कि ग्लेंडा ने उस पे हमला किया है, ना कि ग्लेन ने। तब ग्लेन बताता है कि उसने ही ये सब किया है क्योंकि वो अपनी माँ के खून का बदला लेना चाहता था। तब चकी ग्लेन को कांग्रेचुलेट करता है कि अब वो भी चकी की तरह खूनी बन गया है। और तब ग्लेन गुस्से में आके चकी का सर धड़ से अलग कर देता है। अब हम देखते हैं कि 5 साल बाद जेनिफर अपने बच्चों के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही होती है। अब हम देखते हैं जो नैनी है वो जॉब छोड़ के जाना चाहती है क्योंकि उसको जेनिफर की बेटी की हरकतें ठीक नहीं लगती। तब हम देखते हैं कि जेनिफर उस नैनी को टिफनी की डॉल से मार के उसकी जान ले लेती है। तब हम देखते हैं कि जेनिफर की आईज ग्रीन कलर की हो जाती है और हमें पता चलता है कि उस आत्मा ट्रांसफर का प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ था और असल में जेनिफर की बॉडी के अंदर टिफनी है। ग्लेन जो कि टिफनी का बेटा है वो अपने बर्थडे का पैकेज गिफ्ट का पैकेज खोल रहा होता है। तब एक पैकेट से चकी का एक टूटा हुआ हाथ निकलता है और ग्लेन को पकड़ लेता है। फिल्म कल्ट ऑफ चकी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 2017 है और एंडी चकी को पिछले 4 साल से टॉर्चर कर रहा है और जो निका है उस पे मर्डर के इल्जाम है। उस पे इल्जाम है कि उसने अपनी फैमिली को मारा और निका को भी यकीन होने लग गया है कि शायद उसने ही अपनी फैमिली का मर्डर किया है और चकी ने मर्डर किया है, ऐसा सिर्फ उसके मन का वहम है। जब डॉक्टर को लगता है कि निका पर इलाज का असर होने लगा है, तब डॉक्टर निका को दूसरे मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं बेटर इलाज के लिए और यहाँ से फिल्म कल्ट ऑफ चकी की शुरुआत होती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि मेंटल हॉस्पिटल में निका की मुलाकात होती है मेलकम से, जिसको मल्टीपल पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम है, एंजेला जिसको लगता है कि वो डेड है, क्लेयर जिसने अपने ही घर जला दिया था, मैडेलिन जिसने अपने छोटे बच्चे को जान से मार दिया था और ये सब निका के साथ ग्रुप सेशन में है। तब डॉक्टर फॉली थेरेपी की टेक्निक बताती है और इस थेरेपी में ये लोग डॉल का इस्तेमाल करेंगे। सभी लोग डॉल को देखकर हैरान होते हैं मगर मैडेलिन को लगने लग जाता है कि ये डॉल उसका छोटा बेबी है। कुछ टाइम बाद अब हम देखते हैं कि निका को टिफनी मेंटल हॉस्पिटल में मिलने आती है और वो निका को बताती है कि एलिस की डेथ हो गई है और एलिस ने मरने से पहले निका के लिए डॉल ली थी, तो ये डॉल एलिस का गिफ्ट है निका को। ऐसा कह के टिफनी वहां से चली जाती है चकी डॉल देने के बाद। उस रात चकी वापस होश में आता है और देखता है कि निका ने अपने कलाई काटी हुई है और जब अगली सुबह होती है तब हम देखते हैं कि निका उठती है और देखती है कि उसकी कलाई पे किसी ने स्टिचेस करके उसे जोड़ दिया है और उसकी जान बचा ली है और हमें पता चलता है कि एंजेला की डेथ हो गई है। अब निका को अचानक से याद आता है कि चकी की जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम भी टिफनी था। तब उसको रियलाइज होता है कि ये जो डॉल है वो चकी है और वो जिंदा है, इसलिए वो मेलकम को कहती है मैडेलिन को इन्फॉर्म करने के लिए कि डॉल जिंदा है और वो उसका मर्डर कर देगा अगर मैडेलिन ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम देखते हैं कि मैडेलिन मेलकम और चकी डॉल दोनों को एक खाली कब्र में फेंक देती है मगर वहां के लोग मेलकम को बचा लेते हैं और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मेलकम की पर्सनैलिटी में चेंज आने लग जाता है और वो अपने आप को चार्ल्स समझ के उसकी तरह ही बोलने लग जाता है, जिस कारण निका को लगने लगता है कि चकी ने मेलकम की बॉडी पे ही कब्जा कर लिया है। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि चकी क्लेयर को भी जान से मार देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एंडी को पता चलता है सब मर्डर्स के बारे में जो मेंटल हॉस्पिटल में हो रहे हैं। तब उसको पता चलता है कि चकी ने किसी तरीके से अपनी आत्मा एक से ज्यादा डॉल में डाल दी है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि फॉली के साथ एक प्राइवेट सेशन के टाइम
निका हिप्नोटाइज होने के लिए तैयार हो जाती है। वो हिप्नोटाइज इसलिए होने के लिए तैयार है क्योंकि निका का मानना है कि शायद हिप्नोटिज्म के सहारे उसको सच पता चले कि उसने मर्डर किए हैं या सच में कोई चकी है। मगर हम देखते हैं कि जैसे ही निका हिप्नोटाइज होती है तब फॉली निका को सेक्सुअली अब्यूज करने लगता है। मगर अचानक फॉली पे पीछे से कोई वार करता है। मगर फॉली को लगता है कि निका ने उस पे अटैक किया है और फॉली इसका फायदा उठा के निका को और ब्लैकमेल कर पाएगा। और वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि मैडेलिन अपना आपा खो देती है और डॉल को तकिए से दबा के मार देती है और उसको लगता है कि उसने अपने बच्चे को वापस मार दिया है। मैडेलिन को शांत करने के लिए मेंटल हॉस्पिटल वाले कर्मचारी उस डॉल को दफन करते हैं, जिससे मैडेलिन को लगता है कि उसके बेबी को कब्र भी मिल गई है। और वही दूसरी ओर एंडी सिक्योरिटी गार्ड पे हमला कर देता है, जिस कारण उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और जो डॉक्टर फॉली होता है उसको वहां की नर्स एक और डॉल देती है। रात को अब हम देखते हैं कि मैडेलिन के पास चकी जाता है उसको मारने के लिए और मैडेलिन भी उसको नहीं रोकती, बल्कि उसको लगता है क्योंकि उसने अपने बेबी को मारा था, अब उसका बेबी वापस आया है, इसलिए वो चकी को उसे मारने देती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि डॉक्टर फॉली निका को फिर से सेक्सुअली अब्यूज करने लगता है, मगर चकी उस पे हमला कर देता है। और अब हम देखते हैं कि 2 डॉल है और दोनों चकी डॉल है और दोनों जिंदा है। अब एक डॉल डिस्क्लोज करता है कि जो असली चकी डॉल है उसको एक गुफा में एक ऐसा तंत्र ज्ञान मिला था जिससे वो अपनी आत्मा बहुत सारी डॉल में डाल सकता है, इसलिए एक से ज्यादा चकी डॉल है और ये एक तरीके से कल्ट है चकी का जिसमें कई सारी चकी डॉल है। एलिस जो कि निका की नीज थी वो भी एक होश थी जिसमें चकी की आत्मा घुसी हुई थी, मगर एलिस की डेथ हो जाती है और फिर वो डॉल कार्लोस को भी मार देती है। और अब हम देखते हैं कि टिफनी भी आ गई है और उसने मेंटल हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया है और एक चकी डॉल निका के अंदर अपनी आत्मा ट्रांसफर कर देती है, जिस कारण निका खड़ी हो जाती है और डॉक्टर फॉली के सर पर अपने हाई हील्स वाले शूज से मारकर फॉली को भी मार देती है। जब निका वहां से जाने लगती है तब उसको थोड़ी देर बाद मेलकम मिलता है और मेलकम ने एक नर्स का मर्डर कर दिया होता है और मेलकम ये भी एक्सेप्ट करता है कि उसके अंदर चकी की आत्मा नहीं है। और कुछ टाइम बाद मेलकम पे भी एक डॉल हमला करता है जिस कारण मेलकम की भी डेथ हो जाती है। और अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक डॉल एंडी पे हमला करती है, मगर एंडी उस डॉल को काबू में कर लेता है और डॉल की चेस्ट से एक गन निकालता है और उसी गन से डॉल पे अटैक करता है और उस डॉल के सिर पे अटैक करके उसको जान से मार देता है। ये डॉल एंडी ने ही सेंड की थी मेंटल हॉस्पिटल में गन छुपा के, इसलिए उसको पता था कि गन कहाँ मिलेगी उसे। तब निका आती है और वो एंडी को सुनाने लगती है, उसकी हरकतें को उसी को बताने लगती है। तब एंडी को महसूस हो जाता है कि निका के अंदर भी चकी डॉल की आत्मा है। तब वो निका पे शूट करने लगता है, मगर एंडी को पता चलता है कि उसकी गन में कोई भी गोली नहीं बची है। तभी निका मौके का फायदा उठा के एंडी को एक कमरे में बंद कर देती है। अब कहानी में हम देखते हैं कि निका जिसके अंदर एक चकी डॉल की आत्मा है और एक चकी डॉल उस मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और उनको बाहर टिफनी मिलती है जो निका और चकी डॉल को कार में बिठा के वहां से निकल जाती है। और फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एंडी की बहन काइल एंडी के घर जाती है ओरिजिनल चकी डॉल जिसको उस घर में पकड़ के रखा हुआ है उसको टॉर्चर करने के लिए।